बिजली में कश्मीर में दो अलग अलग एवलांच के हादसात में फौज के 4 जवान शहीद हो गए। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरनी सेक्टर में आए एवलांच में फौज की पेट्रोल पार्टी के 4 जवान फंस गए। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 जवानों की लाशों को बाहर निकाला गया, जबकि 1 जवान को जिंदा बचा लिया गया। तो वहीं बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में हुए एवलांच में एक फौजी शहीद हो गए। अभी भी कुछ और जवानों के एवलांच में दबे होने की खबर है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से बचाव कामों में दिक्कतें भी आ रही हैं। उत्तरी कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों में हुए हिमस्खलन में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 को जिंदा बचा लिया गया है। दरअसल कल जो सीमावर्ती ज़िला कुपवाड़ा है, वहाँ के करना इलाके में जो फॉरवर्ड पोस्ट थे, वहाँ एक हिमस्खलन हुआ जिसमें 4 सैनिक जो है वो दब गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत वहाँ पर शुरू कर दिया गया, लेकिन एक सैनिक को वहाँ ज़िंदा तो निकाल लिया गया, लेकिन 3 अन्य सैनिक जो है उस बर्फ़ में दबने के कारण जो है उनकी मौत हो गई। वहीं कल ही गुरेज सेक्टर में भी एक हिमस्खलन हुआ, जहाँ एक पेट्रोल पार्टी इस हिमस्खलन में दब गई, जिसमें कई सैनिक जो है वो दबने की खबर है। हालांकि वहां एक शव जो है बरामद किया गया है एक सैनिक का। और अगर हम कुछ समय की बात करें तो सियाचिन को लेकर उत्तरी कश्मीर में जो हिमस्खलन हुए हैं उनमें अब तक 10 सैनिक जो है वो शहीद हो चुके हैं, कई को रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है ये भारतीय सेना के सामने, जो इस वक्त बर्फ़ के कारण इन पहाड़ों में ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि ख़तरा रहता है कि जो घुसपैठी है वो कहीं सीज़ फायर वायलेशन के दौरान जो है इस तरफ ना आए। उनको रोकने के लिए जो पेट्रोल्स होते हैं और उसी दौरान ये हिमस्खलन होते हैं और उसमें ये सैनिक जो है वो दब जाते हैं। हालांकि कई जगह पर एडवाइजरी जारी की गई है सेना की तरफ से कि इन इलाकों में काफ़ी सतर्कता बरती जाए ताकि कम से कम कैजुअल्टीज़ हों। लेकिन इसके बावजूद जो पेट्रोल है वो ज़रूरी करना पड़ता है रात को भी दिन को भी, ताकि घुसपैठियों को पाकिस्तान से आने से रोका जाए, और इसी दौरान ये हादसे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो सेना ने एडवाइजरी जारी की है वो सैनिकों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। सरकार की जानिब से अब पढ़े लिखे और आम नौजवानों के साथ साथ माजूर नौजवानों के लिए भी रोजगार के इंतजाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में राजौरी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, ताकि माजूर लोग भी अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके रोजगार पा सकें, वो किसी पर मुनहसर ना हो और खुद मुख्तार बन सकें। तो प्याज की कीमत 100 रुपये पहुंच चुकी है। लोग कई दिनों से इंतजार में हैं कि कब प्याज की कीमत कम होगी और घर में पहले की तरह प्याज का इस्तेमाल शुरू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद कम लग रही है। हुकूमत ने अब प्याज के जमाखोरों की नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। अब प्याज का स्टॉक रखने की लिमिट को कम कर दिया गया है, ताकि प्याज की सप्लाई बढ़े और कीमतें कम हो सकें। प्याज के जमाखोरों पर सरकार की सख्ती। अब प्याज को छिपाकर रखने वाले जेल जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने प्याज की इजाफी कीमतों पर लगाम लगाने और बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। सरकार उन लोगों पर एक्शन लेगी जिन्होंने प्याज को गोदामों में छिपा कर रखा है। सरकार ने प्याज की स्टोरेज लिमिट में फौरी असर से तरमीम कर दी है। मरकजी वजीर बराए खुराक रामविलास पासवान ने ट्वीट किया है, खुले बाजार में प्याज की फराहमी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज की स्टोरेज लिमिट में फौरी असर से तरमीम कर दी है। अब होलसेलर 25 टन और रिटेलर 5 टन तक का स्टोरेज कर सकते हैं। इंपोर्टर्स को दरामद की हुई प्याज के लिए इस स्टोरेज लिमिट से मुक्त रखा गया है। वैसे प्याज की कीमत और बढ़ सकती है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में प्याज की कीमत 113 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में प्याज की कीमत 125 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तराखंड में भी प्याज की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। प्याज के दाम 90 रुपए से लेकर 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता सितंबर महीने से प्याज की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए बाजार पर भी नजर रखी जा रही है। अफगानिस्तान की मंडी से भी प्याज देहरादून की मंडी में पहुंच गई है, लेकिन
फिर भी प्याज के दाम लंबे वक्त से कम नहीं हो रहे। रियासत में प्याज के दाम पर मरकजी सरकार भी नजरें रखे हुए है। उत्तराखंड सरकार को भी प्याज के दाम काबू में रखने के निर्देश दिए गए हैं। मरकजी सरकार ने कंट्रोल ऑर्डर जारी करने को भी कहा है। मरकज की हिदायत मिलते ही रियासती हुकूमत ने भी आनन फानन में रियासत में प्याज के कंट्रोल का ऑर्डर जारी कर दिया है। प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के निरंजनपुर मंडी में भी प्याज का जो रेट है वो चाहे रिटेल मार्केट में हो या थोक में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम प्याज के जो रेट है उसको कम करे। और यहाँ पर किन किन देशों और किन प्रदेशों से प्याज पहुँच रही, सबसे पहले तो आप ये बताइए। ये अफगानिस्तान से और इंडिया की आ रही है, आपकी सिर्फ राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट की प्याज आ रही है। अभी गुजरात और नासिक की प्याज शुरू नहीं हुई है। बारिश के कारण, सारी बाढ़ और बारिश के कारण प्याज डैमेज हो चुकी है। अच्छा, जो सर क्या कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं और प्याज के हम क्या कह सकते हैं। अब ये बाहर की प्याज है सर, ये तो प्याज इतनी मोटी प्याज है कोई ले ही नहीं रहा कस्टमर। खाने में बढ़िया ही नहीं प्याज, सबको बढ़िया प्याज चाहिए, मांगते हैं, क्या करें हम। यानी अफगानिस्तान की प्याज पसंद नहीं आ रही है। पसंद नहीं है सर, इस प्याज में तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है। अफगानिस्तान के प्याज आएगा, बाहर की प्याज आएगी तो महंगी तो होगी। अब जब इंडिया का प्याज इतना महंगा, अगर 90 रुपए किलो 100 रुपए किलो चल रहा तो हम लोग कहाँ से लाएंगे प्याज, और हम लोग अपना काम आगे कैसे बढ़ाएंगे। आज सरकार इसके बारे में कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, एक सवाल न्यूज में नहीं आया आज तक। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं, क्या कहेंगे सरकार से? हम यही चाहेंगे सरकार को प्याज थोड़ा बहुत सस्ती करनी चाहिए। लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। फिलहाल अफगानिस्तान की भी प्याज निरंजनपुर मंडी में पहुंच चुकी है और जिस तरह से प्याज की अब मांग बढ़ी है, लोग चाहते हैं कि वो प्याज को खरीदें, लेकिन महंगाई के सामने वो अब कम प्याज खरीद रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा सरकार इस बारे में क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। एमपी के खंडवा में प्याज चोरी के वाकयात के बीच अब यहां के किसान अपने खेतों की चौकीदारी कर रहे हैं। दरअसल खंडवा में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब प्याज की कीमत 100 रुपए फी किलो को भी पार कर गई हो। ऐसे में खेतों से प्याज चोरी हो रही है। इसी को देखते हुए किसान अपने खेतों में और खलिहान में प्याज की चौकीदारी कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक प्याज के दाम बढ़ने के बाद खेतों से प्याज चोरी करना ज्यादा आसान है। यही वजह है कि वो खेतों में रात में जाकर चौकीदारी कर रहे हैं। वहीं किसान यूनियन के अफसरान का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से खेतों में प्याज की ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई है और यही वजह है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि प्याज के बढ़े दामों से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि उनकी फसल की सिर्फ 10 से 20% ही पैदावार हो सकी है। बेसमेंट में जो हॉल्स हैं वहाँ पर डांस बार्स बनाए हुए हैं और वहाँ उनको ज़बरदस्ती कस्टमर्स को अधिक से अधिक पैसा फेंकने के लिए, उनको कैसे लुभाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था, कैसे उनको बहुत कम पैसा। जिंदगी के असल मकसद को तलाश कर रहे एक नौजवान ने ऐसा फैसला लिया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एमबीए के बाद मिली नौकरी छोड़कर यतीम और बेसहारा बच्चों की खिदमत करना आसान नहीं होता, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इसे कर दिखाया है। ये मुहिम सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि ये लोग बचा हुआ नहीं बल्कि बेहतरीन खाना खिलाते हैं। गरीबों यतीमों के साथ खड़े होने का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े होने की हिम्मत बहुत कम लोग ही दिखा पाते हैं। हैदराबाद के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने श्रीनाथ रेड्डी और भगत के साथ मिलकर ये हिम्मत दिखाई है। इन्हें देखते ही बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान अजीब नजारा पेश करती है और ये तीनों नौजवान इसी के अंदर अपनी खुशियां हासिल कर रहे हैं। इस समाजी मुहिम की शुरुआत से पहले ख्वाजा भी आम नौजवानों की तरह नौकरी पेशा थे। इसी दौरान खाने के लिए एक होटल से डिश पैक करने वाले बच्चे पर उनकी नजर पड़ी। अपना पैकेट उसी बच्चे को देकर वो रात भर गरीब बच्चों के बारे में सोचते रहे। जिंदगी के इसी लम्हे को हासिल करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नवाब किचन नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया।
तीनों दोस्त मिलकर खुद खाना बनाते हैं और उन्हें बच्चों को खिलाते हैं, जिसे YouTube पर डालने से जो पैसा आता है यही उनकी आमदनी का जरिया है। समाजी मुहिम में शामिल तीनों दोस्त ये काम पैसे के लिए नहीं करते। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर घर वापसी के दौरान एक अलग खुशी का एहसास देता है। काश अगर इससे सबक लेकर हर शहर से एक इंसान भी सामने आ जाए तो बड़ा बदलाव मुमकिन है और ये 70 साल से गरीब और गरीबों के लिए लड़ रहे सियासतदानों के लिए भी एक बड़ा सबक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।